तो पीएम मोदी ने छठी बार बाबा केदार के दरबार में हाजिरी लगाई। केदार धाम पहुंचे भक्त घाटी की बदली तस्वीर से बेहद खुश हैं और सरकार की विकास योजनाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। केदारनाथ पहुंचे लोगों से इंडिया टीवी के संवाददाता ने बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त मेरे साथ श्रद्धालु मौजूद है, श्रद्धालुओं से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे कैमरा पर्सन जहान को बोलूंगा एक बार जरा भव्य दृश्य दिखा दें, जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं और हर किसी के हाथ में इस वक्त मोबाइल फोन है, जो हर कोई इस दृश्य को कैप्चर करना चाहता है। पीछे आपको जो पहाड़ियां नजर आ रही हैं, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां हैं। कल यहाँ पर बहुत जबरदस्त स्नोफॉल हुआ था और उसके ठीक आप नीचे देख पा रहे हैं यहाँ पर ये भव्य मंदिर है केदारनाथ का, और साथ ही साथ यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। अब जरा श्रद्धालुओं से बात करते हैं जो दूर दराज के इलाकों से, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर बाबा के दर्शन करने आए हैं। आपका नाम क्या है? हिमांशु। हिमांशु, कहाँ से आप आए हैं? मैं मुरादाबाद अमरोहा से आया हूँ। तो आप पहली बार आ रहे हैं? नहीं, मैं दूसरी बार आया हूँ। पहले कब आए थे? मैं 2014 में। 2014 में आए थे। अच्छा, तब आप 2014 में जब आए और अब जब आए हैं, कितना आपको फर्क नजर आया चीजों में? बहुत अंतर है। तब आपदा का असर यहाँ पूरा दिख रहा था। 2013 में जो आपदा आई थी उसके बाद यहाँ बहुत बड़ा असर था। ऐसा लगता था किसी हॉन्टेड पैलेस पे आए हुए हैं हम, लेकिन अब यहाँ पर आकर विकास दिख रहा है। बहुत अंतर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ यहाँ पर करवाया है। यहाँ पर आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनका कहना है कि जो यहाँ पर आना जाना बहुत आसान हुआ। हाँ, आना जाना काफ़ी आसान हुआ है। जगह जगह जब मैं कोविड के बाद आई थी तो काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अभी रोड्स अच्छे हो गए हैं और दिख रहा है डेवलपमेंट यहाँ पर। कोविड के बाद तो यहाँ कुछ भी नहीं था देखा जाए। आपका नाम क्या है? मैं राजेंद्र आर्य हूँ और भोपाल मध्य प्रदेश से मैं आया हूँ और पहली बार आया हूँ यहाँ पर। और जिस तरह आज मोदी जी यहाँ पर आए उस समय मैं यहीं मौजूद था, और मोदी जी ने जिस तरह एक सनातन रक्षा के लिए एक भारतीय परंपरा को जिस तरह आगे बढ़ाया है, तो मुझे तो लगता है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद एक कोई राजा आया है इस भारत का, इस भारत भूमि का, कि जिसने पूरे सनातन में, चाहे उज्जैन का महाकाल हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे आज यहाँ बाबा केदारनाथ धाम में जिस तरह उन्होंने अपने ओजस्वी बातों से लोगों को बताया कि किस तरह में भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है और इस वैभव को आगे बढ़ाना है। तो शायद ऐसा भारतीय इतिहास में ऐसा राजा हमने न देखा, न भूतो न भविष्यति। तमाम जो इलाके, ये धीरे काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर तैयार हुआ है, ये भारत की नई पहचान बनेगा और दुनिया में कहीं ना कहीं भारत की एक नई पहचान के तौर पर देखेंगे, स्पिरिचुअल गेटवे या फिर स्पिरिचुअल हमारा जो एक हम लगातार आध्यात्म का जो हम बात करते हैं। अनडाउटेडली एंड आई मस्ट अप्रिशिएट मोदी जी फॉर दैट, क्योंकि मैं काशी विश्वनाथ लास्ट ईयर ही गई थी और अभी फिर से उन्होंने पूरा जो स्ट्रक्चर कॉरिडोर पूरा बनाया हुआ है, पूरा सब चेंजेस किया हुआ है। सो आई एम प्लानिंग टू गो अगेन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो महाकालेश्वर में भी जब मैं गई थी लास्ट ईयर, तभी भी सब रिनोवेशन काम चला था एंड आई हैव रिसेंटली सीन सम वीडियोस ऑफ महाकालेश्वर। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। सो ऑब्वियसली टूरिस्ट भी इतने आएंगे एंड वी शुड प्रमोट वॉट एवर वी हैव अ हिस्ट्री हियर, जो हम लोग नहीं करते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें, इफ आई टॉक अबाउट अपार्ट फ्रॉम ज्योतिर्लिंग, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, वी हैव गॉट एवरीथिंग। मतलब आपको आउट ऑफ इंडिया जाने की जरूरत ही नहीं है। आपने एक कविता लिखा, जरा कविता सुनाइए। है कितना खुशनुमा सा जिंदगी का ये सफर, कोई न जाने रास्ते ये जाते हैं किधर, नजर जिधर रखे नजारे बनते जाते हैं, फर्क बस इतना है नजर तू रखता है किधर। मन है नजर में सारी दुनिया को बसा लूं मैं, छूटे कुछ भी ना सभी कुछ पालू मैं, नजर में इन नजारों को सितारों सा सजा लूं मैं, कदम संभल के खुद ही मैं खुद को ना उलझा लूं मैं। है उलझे से ये रास्ते, मोड़ हर एक सांस पे, लंबी सी एक सांस ले, मिटा दे सारे फासले, जरूरतमंद का साथ दे, मदद का एक हाथ दे, इस्तेमाल करते कई पर हम करम के रास्ते, पूर्णता विश्वास है मेरा भोला मेरे साथ है, मेरा भोला मुझसे बोले भोले सब में मेरा वास है भोला सबके साथ, तो फिर लड़ने की क्या बात है। हो रात काली कितनी भी चांदनी का साथ है, और साथ सबके भोलेनाथ, हर सफर के हम सफर, तभी तो खुशनुमा है जिंदगी का ये सफर। बेहतरीन। तो आपने देखा कि केदारनाथ धाम में जो आपको जो हर रंग मिलता है, लेकिन उसमें आध्यात्म के साथ जो हमारे युवा यहाँ पर जुड़ रहे हैं, वो अपने आप में बताता है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी लगातार जब कहते हैं ना कि जो आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो हमारा भविष्य, और अगर भविष्य ऐसा है जो कि टेक्नो फ्रेंडली भी है और साथ ही आध्यात्मिक साथ भी जुड़ा हुआ है, तो सोने पे सुहागा। बाबा केदारनाथ धाम में जिस पुजारी ने विधि विधान से पीएम मोदी की पूजा करवाई, उस तीर्थ पुरोहित से भी इंडिया टीवी ने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त केदारनाथ धाम में मौजूद हैं और जब केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो उन्होंने यहां पर कुछ पुरोहितों से बात की है। उनमें से हमारे साथ राजकुमार तिवारी जी हैं, जो कि तीर्थ पुरोहित हैं। राजकुमार जी, प्रधानमंत्री मोदी का जो आगमन है, तो कितनी बार आपकी मुलाकात हो चुकी है? तो लगातार आते ही रहते हैं। जी, मेरी 2 बार, दूसरी बार मुलाकात हुई मोदी जी से। और प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर आना किस तरह से आपको लगता है कि यहाँ के लिए बहुत मददगार साबित होता है, तीर्थ के लिए भी, और जिस तरह से वो यहाँ के कामों को खुद देख रहे हैं? जी, ये तो मैं 2013 से ही बोलूँगा। जब यहाँ पे 2013 की त्रासदी आई थी तो
त्रासदी से ही उस समय मोदी जी ने कहा था कि भाई केदारनाथ को मैं संवारूंगा, बनाऊंगा, है ना, वो संकल्प उन्होंने लिया था। बाबा केदार का उनको आशीर्वाद भी मिला और वो 2014 में देश के प्रधानमंत्री भी बने। उसके बाद उनका लगातार यहाँ पे वो 6वीं बार इस समय आए हैं और उनके आने से यहाँ पे यात्रा में वृद्धि बहुत हुई है। एक बात बताइए कि जो यहाँ पर विकास कार्य हो रहे हैं उसके बारे में जरा बताइए कि उसका कितना फायदा मिल रहा है तीर्थ को और साथ ही श्रद्धालु। देखो, विकास कार्य अभी जैसे विकास कार्य से बिल्कुल फायदा मिल रहा है। अभी रास्ते चौड़े हो गए हैं, अपने घाट वगैरह बन रहे हैं यहाँ पे स्नान के लिए, अभी रेन सेट की व्यवस्थाएं बन रही हैं और वही टीन सेट वगैरह सब बन रहे हैं। तो और तीर्थ पुरोहितों के लिए आवास भी बन रहे हैं और इधर हाट बाजार व्यापार वगैरह के लिए बन रहे हैं, तो उससे बिल्कुल फायदा होगा निश्चित रूप से। अच्छा, श्रद्धालुओं की जो संख्या है इस बार बहुत रिकॉर्ड रही, 15 लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, क्या वजह लगती कि क्या है? देखो, कहीं ना कहीं जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, निश्चित रूप से यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल बढ़ी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।